CO0118 गन्ने के प्लाट में खड़े हैं, जिसकी हाइट लगभग हम लोगों के कंधे के बराबर है और इसकी प्लांटिंग जो है अक्टूबर में की गई, यानी ऑटम में की गई है। और इस प्लाट की जो है प्लांटिंग कराने वाले हमारे एकदम युवा कृषक और हाईली एजुकेटेड हैं। सबसे पहले हम अपने युवा कृषक से अनुरोध करेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना परिचय बता दें। मेरा नाम राज बहादुर चतुर्वेदी है और मैं MSc माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ PhD किया हूँ और अभी अपना जॉब छठियावा चीनी मिल में कार्यरत हूँ माइक्रोबायोलॉजी के पद पे। माइक्रोबायोलॉजी के पद पे आप कार्य। अच्छा, ये बताइए कि जो है आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, जो है ये जो है CO118 की जो इस तरीके से आपने खेती की है, आटम प्लांटिंग की है, एक तरीके से वैज्ञानिक खेती की है, इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली? CDO साहब के मोटिवेशन से मैं ये कुलदीप शर्मा जी के मोटिवेशन से हमने गन्ना का बुआई करवाया और जैसे जैसे मुझे दिशा निर्देश प्राप्त हुआ वैसे वैसे मैं इनका अनुसरण करते हुए इस प्लाट में जो जो बीज मुझे दिक्कतें आई हमने इनसे हेल्प लेके और इस पे जो दिशा निर्देश मिले हैं उसके अनुसार मैं काम किया। तो समय समय पर जो इन्होंने दिशा निर्देश किया उसी के हिसाब से इसमें सारी प्रक्रियाएं आपने अपनाई। जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जो है ये आपने वैरायटी CO0118 ही क्यों चुना? हाँ, इसमें ये बहुत बड़ी ट्रिक है कि मैंने जब बीज की बात आई चयन करने का तो पहले मुझे दूसरा कोई बीज दिया जा रहा था, लेकिन CDO साहब ने जाके चेक किया तो वो बीज उनको कुछ डाउटफुल लगा तो मुझे 118 रिकमेंड किया और वो बीज मतलब प्रोवाइड करवाए। अच्छा, जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी के पद पे ऑलरेडी चीनी मिल में कार्यरत हैं, तो वहाँ से भी कुछ आइडिया मिला क्या कि 118 का प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है? 118 में लोगों का जो भ्रांति मान है कि इसमें थोड़ा जर्मिनेशन कम, वो कल्ले कम निकलते हैं, टिलरिंग कम होती है और अगर जमाव सही हो जाए तो ये गन्ना काफी हाइट में और काफी कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है। ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, जो है कि मतलब इसकी जो है अगर जर्मिनेशन अच्छा हो, टिलरिंग अच्छी हो जाए तो सॉलिड गन्ना है, इससे अच्छा उत्पादन मिल नहीं सकता है। अच्छा, ये हमारे जो शर्मा जी हैं आपके CDO साहब, इनसे आपको कुछ अपेक्षा है कि इस समय क्या करना चाहिए? जी जरूर अपेक्षा करेंगे और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या मुझे स्टेप लेना है और कैसे क्या करें कि इस गन्ना का बेहतर प्रोडक्शन हो। समय आपको ये करना है कि अप्रैल के 25 अप्रैल से और मई का फर्स्ट सप्ताह में आप लोग CTPR कोराजन या नेटजन को 400 लीटर पानी में आप गन्ने की जड़ के पास ड्रंचिंग करें। ड्रंचिंग करने के उपरांत आप सिंचाई करें। आप इसमें ये समय बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है उसका, यानी कि 25 अप्रैल से और मई के प्रथम सप्ताह तक नेटजन या कोराजन का CTPR कोई भी सोसाइटी में सीमो मिलती है उसमें भी उपलब्ध है, उसको लेकर के आप लोग 27 यानी कि टंकी बना करके 400 लीटर पानी में ड्रंचिंग करें और तत्काल सिंचाई करें। इसके साथ में आप लोगों को फ्लोरोमेन ट्रप और लाइट ट्रप भी खेतों में लगा दें, क्योंकि इस समय जो टॉप बोरर की जो सूढ़ी है वो प्यूपा बन गया है, एडल्ट बनने की स्टेज पे है। तो इससे क्या होगा तो आपको अगली पीढ़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, जैसे शर्मा जी बता रहे हैं कि इसकी ड्रेंचिंग क्यों करना आवश्यक है। ड्रेंचिंग इसलिए करना आवश्यक है, आप माइक्रोबायोलॉजी के पद पे हैं, आपको सारा सिस्टम समझते हैं। जैसे इसके जड़ों के पास ड्रेंचिंग करेंगे हम, नाइट्रोजन हो, कोराजन हो, सीमो हो, मतलब क्लोरेंट्रानिलीप्रोल का, वो क्या होगा जब सिंचाई करेंगे तो सिंचाई से पानी के माध्यम से जड़ों से इससे पूरे सिस्टम में आ जाएगी, मैं तना से लेकर पत्ती तक। और जब सिस्टम में आएगा जो टॉप बोरर की जो है, चाहे तितली हो चाहे उसकी सूढ़ी हो, जिसको जैसे खाएगी या इसका रस चूसेगी वो मर जाएगी। जब तक सिस्टम में नहीं आएगा तब तक ये काम नहीं करेगा। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जैसे शर्मा जी ने बताया कि अगर इस टॉप बोरर के कीट का जो है आपको 100% नियंत्रण करना है, जिससे कम से कम आपके फसल का नुकसान हो, तो समय की प्रबंधन करना पड़ेगा। जैसे सूट कटिंग है, लाइट ट्रैप है और जो है फेरोमोन ट्रैप है, और इसके बाद ये जो है CTPR, इसका अगर प्रयोग समेकित रूप से करेंगे तभी इसका सही ढंग से आप प्रबंधन कर पाएंगे और 20 से 25% आपके गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ये जो है ये युवा कृषक हैं, पढ़े लिखे हैं। मैं अगर ऐसे ही लोग जो है खेती में सामने आए और टेक्निकल ढंग से खेती करें तो हम लोग खेती में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कोई काम करना चाहते हैं तो खेती में भी थोड़ा सा टाइम दें, इससे भी बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है, बहुत अच्छा जो है आपको जो है इनकम और आमदनी प्राप्त हो सकती है।
ये हमारे अनुसारी युवक है जो नौकरी के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं। ये जानकारी किसान साथियों कैसी लगी ये बताओ। हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।